कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो जब बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई। उन्होंने कहा टैरिफ हम मतलब उन्होंने बात की कि ट्रेड इक्वल होनी चाहिए और ये सारे मामलात, और वो अच्छी मीटिंग गई उनकी। और ज़ाहिर एक अलाइंसेस, चाइना के खिलाफ अलाइंसेस, और ये वो मीटिंग अच्छी गई जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन उसमें जो सारी तवज्जो थी वो गज़ा पे थी। वो जितने सवाल हो रहे थे, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो उसमें सवाल सारे गज़ा पे ही हो रहे थे। गजा पे, यूक्रेन पे हो रहे थे। वो जापान पे तो एक आधी कोई सवाल हुआ, बाकी तो दुनिया सारी जितना मीडिया बैठा था वो तो गजा के ऊपर पूछ रहा था बात। तो उन्होंने करके फिर यूक्रेन पे बात हुई, तो यूक्रेन पे उन्होंने ये बात की कि मैं अगले हफ्ते जो है वो, यानी ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं ज़ेलेंस्की से मिलना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब वो ये होता है कि बिल्कुल जिसकी कुट पड़ी होती है ना, जिसको बिल्कुल जिसका, जैसे नतन्याहू था, बुलाया उसको, थोड़ी सी उसमें हवा फूंक भरी, उसमें जान में जान आई, फिर उसने कहा अच्छा जी, वो हवा में उड़ने लग गया। फिर उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, उसका ख्याल था कि शायद ये जो सीज फायर डील है ये ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस जाके पता नहीं क्या वहाँ पे करूँगा, ठीक है ना, प्लान और ये वो सारा ठुस। और साथ ही इधर यूरोप में एक सूरत हाल अजीब सी क्रिएट हो रही थी कि भाई क्या मतलब पूरा सरेंडर हो जाएगा यूक्रेन, और यूरोप का क्या बनेगा, और ये जंगें कैसे होंगी, और ये क्या होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं अभी अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की को बुला रहा हूँ, और वहाँ पर भी कोई जल्दी नहीं है पीस प्लान की, वहाँ पर भी पीस प्लान पेश करने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ज़ेलेंस्की की जान में जान नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो तो, अच्छा उस पर राइटर्स ने एक एक्सक्लूसिव आज स्टोरी दे दी है। राइटर्स ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 40th कि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लेट्स डू अ डील। देखें ना, अब ये मामला बिल्कुल यहाँ तक जैसे था ना, वो बिल्कुल स्टीव विटकॉफ को भेजा, वो जनाब डील हो गई शुरू, नेतन्याहू पड़े हुए हैं सड़क पे, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर पैर, उसको बुलाया, उसको थोड़ी सी हवा मारी, तो आगे पीछे जो है वो दुनिया को हिला दिया, फिर उसके बाद ठुस हो गए सारे। अच्छा, उनका मतलब सारा प्लान ही अपने खुद ठुस कर दिया। इसी तरह से ज़ेलेंस्की होने वाली है बात 24 घंटे में, ये सारी कर करा के उसके मैं ज़ेलेंस्की से पहले मिल लूँ। अब ज़ेलेंस्की की तो जान में जान है कि अरे मुझे व्हाइट हाउस में ट्रंप बुला रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की सब तैयारी पकड़ रहे हैं, सूटकेस उठा के कि वो जल्दी से पहुंचें और बात करें। साथ ही राइटर्स की जो खबर है ना ये वाली 40th, ज़ेलेंस्की सेज लेट्स डू अ डील ऑफरिंग ट्रंप मिनरल पार्टनरशिप। वही रेयर अर्थ मिनरल्स, वो जो ट्रंप ने कहा था कि बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और सीकिंग सिक्योरिटी के मुझे थोड़ी सी हजूर ज़रा पनाह दें, मुझे बचाएं, मुझे कहीं मतलब कुछ तो करें, कुछ तो मेरे लिए करें। लेकिन ये है कि सारे मुझसे मिनरल्स ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ा सा पुतिन से अपनी बातचीत को डिले कर दिया, और जेडी वांस भी आ रहे हैं अभी ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में या बाकी जगहों पे। तो वो मेरे ख्याल से कि वो बात करेंगे नेटो से, कि नेटो मज़ीद जो है वो, लेकिन सिर्फ वो नहीं आ रहे, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, 38 स्लाइड में देख रहा था अभी अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले, सेक्रेटरी डिफेंस पैटी हेक्सेट भी जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड आ रहे हैं। और वो भी वहाँ पे जो है वो ब्रसल्स में और पोलैंड में और जर्मनी में वो मुलाकातें करेंगे, और यकीनन वो वहाँ पे जो एक हफ्ते की ट्रिप है उनकी, यानी सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो पूरा हफ्ता जो है यूरोप में रहेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेटो का फ्यूचर और अलाई से वो कैसे बात करते हैं। 5% पे क्या उनको तैयार कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद 3.5 दे रहा है इस वक्त, अमेरिका 5 तो नहीं दे रहा, अमेरिका तो 3.5% दे रहा है ना इसमें, नेटो में शेयर डाल रहा है जीडीपी का। तो वो क्या बाकी, और पोलैंड बहुत दे रहा है। तो इसी दौरान जो है पूरा एक हफ्ता वो यूरोप में गुजारेंगे, जो कि उनके अलाइज के लिए बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि उनके अलाइज जो हैं वो ग्रीनलैंड पे क्या बात करनी है, डेनमार्क पे क्या बात करनी है, जर्मनी से क्या बात करनी है, किस तरह से मामलात को दोबारा आगे लेके चलना है। तो ये जो है ये पूरा दौरा, जेडी वंस तो वहाँ जाएंगे, मार्को रूबियो जो है वो अटेंड करेंगे पहले एआई समिट, और एआई समिट के बाद जो है वो चले जाएंगे मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे, जो कल मैंने बात की थी। मशरिक़ वस्ता में सुकून आ गया ना, सुकून.com, इसके बाद कि भाई ये सीज़फायर माहिदा आगे बढ़ रहा है और ये अपने सारे फेज कंप्लीट करेगा, तो मार्को रूबियो को एक अच्छी स्पेस मिल गई। वो सऊदी अरेबिया जाएंगे, यूएई, कतर। देखना ये है कि क्या वो, अच्छा जॉर्डन तो शायद ना जाएंगे, जॉर्डन के किंग जो है वो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो भी एक बेहतर माहौल में होगी। उसके बाद देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है किंग अब्दुल्ला II के साथ, उसमें क्या प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं उनके सामने, उनके साथ खड़े होकर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और किंग ऑफ जॉर्डन जो है बहुत एक क्लियर पोजीशन के साथ है, क्लियर पोजीशन, 2 स्टेट सॉल्यूशन, बिल्कुल ये रेड लाइन है, इसके साथ वो वहाँ पे हैं और ये वो वहाँ पे वो बात करेंगे।
और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त किसी भी तरह से जो पूरी दुनिया की तरफ से बैकलैश आया है, उनके इत्तेहादियों की तरफ से भी, इत्तेहादियों से मुराद ये कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से भी, ये जो है, और इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, असल में 7 अक्टूबर के बाद एक माहौल बड़ा चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे लोग हैं ना, वो अब एक एक्सट्रीम साइड पे चले गए हैं। जो फ़लस्तीनी है वो भी एक्सट्रीम उनका जहन हो गया है, और इधर इसराइल में भी हो गया है। तो अभी देखना है कि मामला कहाँ पे, देखें जो शहादतें वहाँ पर हुई हैं, और मतलब है कि वो अजीब सा एक बहुत अजीब अजब सा माहौल है कि इस वक्त ये बहुत जो मीडिएट कर रहे हैं मुल्क दरमियान में, इनका बड़ा मुश्किल काम है। कतर और इजिप्ट और जॉर्डन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अरब ममालिक और टर्की और बाकी जो भी इसमें। तो मेरा ख्याल है कि एक स्पेस मिली है कि जिसमें ये अब वो नेटो में फौरी तौर पे पीस प्लान नहीं पेश हो रहा अगले हफ्ते, और इस जो है इसी दौरान जो है वो उन्होंने कहा कि नो रश, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। एक ही जुमले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चीज़ें तब्दील हो गई, ये गमाली जनाब रिहा हो गए, वो कैदी रिहा हो गए, और मामला आगे अब अगले फेज़ की तरफ कैसे जाना है वो बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा जाओ बच्चों जाओ जाओ अपना अपना वो जो सीज़ फायर वाला काम था स्टीव वित्कॉफ के साथ वो करो जाके, वो जो ख़त्म हो जाएगा आगे मैं देखूंगा। अभी तो मैं ज़रा ये यूक्रेन को देखता हूँ ना, ये कह के वो निकल पड़े। अच्छा अब जो है, अच्छा वहाँ जो है एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है वाशिंगटन में कि वहाँ पर जो है वो पहले तो उन्होंने यूएस एड के ऊपर पाबंदी लगाई, यूएसएआईडी को उन्होंने बंद किया, और उन्होंने कहा कि उसके मुलाजमीन ख़त्म, और उनके थोड़े से लोगों को कुछ दिनों के लिए वो एक कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि वो मेरे ख्याल से ट्रेड डिपार्टमेंट का, लेकिन ये कि बाकी सारा काम ऐसे हो रहा है। सीआईए के मुलाजमीन को हटाया जा रहा है सारे, और कुछ रखे जाएंगे इस तरह यूएसएआईडी के मुलाजमीन को भी जो तकरीबन निकाला जा रहा है सबको, और एडी बंद हो रही है सारी। और उसके साथ ही जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें तो पहले हम बात कर चुके हैं, और पेंटागन जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों जगहों पे जो है वो तब्दीलियां भी आ रही हैं, सर्च भी हो रही है, और ये कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि रिकॉर्ड चेक हो रहा है। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 6 गए हैं साथ, वो बड़े मशहूर हो गए हैं, वो जो 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कल बात करेंगे, वो जगह जगह कोड्स को क्रैक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, फाइलें चेक कर रहे हैं, अगला पिछला रिकॉर्ड। कुछ लोगों को बिठाया हुआ है पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, किसी को पासवर्ड नहीं मिल रहा तो वो उसे खुलवा रहे हैं ईमेल्स, लेकिन ये कि सारा रिकॉर्ड चेक हो रहा है, कैसे गया, किसको कितना पैसा मिला, कब मिला, किसके टेलीफोन से क्या कम्युनिकेशन थी, ईमेल्स भी सबकी ब्लॉक हो गई हैं। वो बिल्कुल जो है ना, आप समझें कि वो इस वक्त ऐसा माहौल है वहाँ पे कि बिल्कुल डीप स्टेट के ख़िलाफ़ वहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा अब इसमें जो है ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जो मीडिया है वो रगड़े में आ गया है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह मीडिया से हुई है ना। अच्छा मीडिया से हुआ ये कि ये अगर ये बहुत सारी स्लाइड्स हैं, हम यानी बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं जो इलॉन मस्क जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम ये देखें, रॉन पॉल ने एक मैसेज दिया, ये 10 स्लाइड्स हम शुरू कर दें ना, अगर नियरली ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन फंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट अंडर यूएस एड। दुनिया भर का मीडिया, नो वंडर देर रिपीट द सेम। तो इसको इलॉन मस्क ने ऊपर से कहा एब्सोल्युटली। अच्छा फिर उसके बाद अगर हम जाएं इस पे, ये इम्यूज के नाम से ट्विटर हैंडल है, बाइडेन थ्रेटन टू विदहोल्ड $1 बिलियन यूक्रेन लोन गारंटी अनलेस यूक्रेन फाइट द प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन्स कंपनी विक्टोरिया न्यूलैंड फंडेड इन यूक्रेन। तो उसके ऊपर उन्होंने, यानी विक्टोरिया न्यूलैंड की तो शामत आई गई ना, वो तो बिल्कुल ये जो पूरा ग्रुप था जो अभी बाइडेन जामी और उससे पहले ओबामा दौर, ये मैं अभी बात आपसे करता हूँ कि ये ओबामा और बाइडेन दौर में जो कुछ हुआ है ये सब रगड़े में आ गए। अच्छा ये तो उसने कहा वाह, ये इलॉन मस्क ने ऊपर से कहा 9 स्लाइड में, इन्होंने कहा ये जो है ये विक्टोरिया न्यूलैंड ने जो फंडिंग की थी हुकूमत गिराने के लिए, वो जो मैदान से लेके, वो जो मैदान रेवोल्यूशन से लेके अब तक विक्टोरिया न्यूलैंड का ही कमाल था ना सारा, ये रिजीम चेंज करना और गिराना और ये सारा। अच्छा फिर उसके बाद ये है कि ये जो है ये अगर हम देखें, ये 5th है, व्हाट द हेल सडनली इम्प्रॉपर पॉसिबली क्रिमिनल। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कैथरीन लॉन्ग, ये किसी बंदे ने कहा है कि जर्नलिस्ट ऑफ द हिट पीस दैट गॉट DOGE एम्प्लॉय टू रिज़ाइन फॉर स्पाइसी पोस्ट इज। अच्छा ये, अच्छा उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जो है वो अगर आप यहाँ से देखें कि ये
थर्ड स्लाइड अगर देखें तो उसमें डेविड सैक्स कह रहे हैं ब्लास्ट यूएस एड फॉर यूजिंग अमेरिकन टैक्स पेयर्स टू फंड लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस, सो कॉल्ड लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है कि ये जो है वो ऑस्ट्रियन कैपिटल के नाम से फोर्थ, हाउ यूएस एड गॉट द टॉप ऑफ द DOG लिस्ट इज दैट ट्रम्प डिसाइडेड टू पॉज। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें अगर फिफ्थ देखें कि आई टोल्ड यू यू गो नट्स व्हेन यू सी दिस। अच्छा जी, USAID spend hundreds of millions each year on media development to sponsor a worldwide media octopus for the blob. That's the just guarantee, let's alone the media partner. और फिर उसके बाद जो है वो Samantha Power, more USAID exposed, ये सिक्स्थ Samantha Power ऑफ सॉल इन एडमिनिस्ट्रेटिव USAID। अच्छा, इनकी भी शामत आ गई है। ये Samantha Power जो है ये USAID को देखती रही है इतने साल। तो ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस पूरे फड्डे में मीडिया से आगाज़ हुआ है, और मीडिया से आगाज़ हुआ है, और इसमें जो रगड़ा आ रहा है अभी तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो रगड़ा आया है सबसे पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये 12th उन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स जो है 2-3 मीडिया उनके जो है, US गवर्नमेंट गेव द न्यूयॉर्क टाइम्स tens of millions of dollars, 12, ठीक है, ओवर जस्ट द पास्ट 5 years डिस्पाइट पेइंग रिलेटिवली लिटिल मनी टू द, अच्छा ठीक है, और 4.5 दिया उन्होंने 2004। अब न्यूयॉर्क टाइम्स आगे से कह रहा है कि ये तो फैक्ट्स नहीं है, ये तो गलत है, ये तो झूठ है, ठीक है ना, ये एलिगेशंस हैं और हमने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू है, न्यूयॉर्क टाइम्स से इतने पैसे हमने दिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद पॉलिटिको एक बड़ा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, और ये पॉलिटिको जो है ये इंटरेस्टिंग बात जो पॉलिटिको की बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा ऑथेंटिक, इन्होंने भी इस तक तरदीद की है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिको जो है, ये पॉलिटिको बना था 2007 में। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स भी कुछ ऐसी हैं कि जिसके ऊपर पॉलिटिको 2007 में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बना था, और रॉबर्ट एल्ब्रीता वहाँ पर जो कैपिटल न्यूज़ कंपनी के, उन्होंने ये एक कैपिटल न्यूज़ LLC के तहत ये कायम किया था उन्होंने। और बाद में एक्सेल स्पेंसर SE जो है, उन्होंने, जो जर्मन बहुत बड़ा ग्रुप है, ये मेरे ख्याल से यूरोप का सबसे बड़ा ग्रुप है, ब्लिट के नाम से न्यूज़पेपर भी आता है इनका, और बहुत ज़्यादा, उन्होंने पॉलिटिको ले लिया था। पॉलिटिको EU भी है इसीलिए, और पॉलिटिको जो है वो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिको पर इल्ज़ाम लगाया कि जी पॉलिटिको जो है उसने, ये $1 बिलियन में बिक गया था, $1 बिलियन में, ये ऑनलाइन जो है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि पॉलिटिको को अगर हम देखें ना शुरू से इसका, तो ये जो है ये 2021 में तो ये 1 बिलियन का बिक गया था, ठीक है। लेकिन 2008 में जब ये स्टार्ट हुआ था ना पॉलिटिको, मतलब पॉलिटिको ने तरदीद की है, सख्ती से तरदीद, और बड़े इसमें जेन्युइन जर्नलिस्ट इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये पॉलिटिको स्टार्ट हुआ था 2008 में, और पॉलिटिको, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ही, अब दोनों पे इल्ज़ाम है, लेकिन उस ज़माने का न्यूयॉर्क टाइम्स अगर देखें तो पॉलिटिको इंटेंड्स टू एक्सपेंड आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेस एंड्स। अच्छा, और यानी जब ओबामा ने आना था, बुश का दौर ख़त्म हो रहा था, ओबामा ने आना था, तो उस वक्त पॉलिटिको लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2008 में। और उनका ये था कि हम इलेक्शंस के बाद, हम जब ओबामा आ जाएंगे, ओबामा ओरिएंटेड ही था ये पॉलिटिको। फिर उसके बाद 2011 में इसके बारे में गार्डियन ने पूरा लिखा, ये इतना कामयाब दुनिया में इसको तो देखा जाता है कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, इसके फोर्थ। तो उसमें फिर इनकी प्लेबुक पॉलिटिको की थी कि ये सुबह एक पूरे दिन की समरी, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कांग्रेस में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोई 13,000 के करीब लॉबिस्ट हैं, उनके लिए एक स्पेशल इसमें निकलता था कि जो सिर्फ लॉबिस्ट ही पढ़ें, यानी वो जो कांग्रेस के अराकीन, लॉबिस्ट, थिंक टैंक्स के लोग इधर, उनके लिए ख़ास निकलता था। एनर्जी पे कैसे आगे जाना है, क्लाइमेट इश्यूज़ कौन कौन से हैं दुनिया में। तो वो आप ये देखें ना, ये उनकी प्लेबुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये
11 का के गार्डियन में ही छपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह जो है वो एक मॉर्निंग इंटेलिजेंस, ठीक है, डीसी एंड वॉल स्ट्रीट में क्या होगा, उसके बाद जो है वो डीसी और सिलिकॉन वैली से अगर आप देखें मॉर्निंग डेली, फिर उसके बाद हेल्थ के हवाले से, फिर ये है कि कांग्रेस की न्यूज़, फिर उसके बाद ये है कि इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ऑन लॉबिंग। तो लॉबिंग फर्म्स के लिए एक खास होता था, और इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो फिर पॉलिटिको प्रो आ गया, वो $2,500 में आपको सिर्फ मिलता, $2,500 पे उसकी सब्सक्रिप्शन आ गई।